नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम के उमंग बैच में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बेहतरीन मॉडल पेपर लाए हैं और वो भी क्लास 7th का मॉडल पेपर 2, यानी वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का गणित मॉडल पेपर 2 लाए हैं। इसके पहले हमने मॉडल पेपर 1 प्रोवाइड करा दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों मॉडल पेपर देख लेते हैं तो परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, इससे बाहर नहीं आएगा, यानी इसमें से 100% मिल जाएगा। ये मेरा दावा है, ये मैं कह रहा हूं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं और इनमें से लड़ जाएगा, परीक्षा में बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए बिना देर लगाए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि पहला क्वेश्चन जो होता है वह विकल्पी होता है, यानी 10 क्वेश्चन होता है 20 नंबर का, और वो जो है क ख ग घ यानी ई तक होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी पहला का क परिमेय संख्या 15/20 का सरलतम रूप है। प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या 15/20 का सरलतम यानी छोटा रूप क्या है, मतलब उसको काट करके हम अधिक से अधिक कितना छोटा कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं प्यारे बच्चों। तो परिमेय संख्या 15/20 का सरलतम रूप है 3/4 है कि 4/3 है कि 1/2 है कि 5/7 है। चलिए बच्चों, यहाँ रफ कार्य के लिए कर लेते हैं। क्या है 15/20। अब इसको तो काटिए, ये कटेगा 5 से, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। प्यारे बच्चे 3/4 है, देख रहे हैं आ गया 3/4। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है 3/4। तुक्का नहीं मानना है प्यारे बच्चों। जो मैथमेटिक लगाने वाला है, सॉल्व करने वाला है, उसको सॉल्व करके ही हम देखेंगे विकल्प। तुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं, वो गलत हो जाता है प्यारे बच्चों। इसलिए जो है उसको सॉल्व करेंगे और तब देखेंगे। जो सॉल्व करने वाला नहीं है उसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा, उसको याद करके या ऐसे देख करके अनुमान लगा करके किया जाता है। लेकिन जो सोल्यूशन करने वाला है उसको सोल्यूशन बिना किए नहीं होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पहला का हमारा का ऑप्शन सही मिला। चलिए दूसरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार का है, बोलिए। यानी कौन कौन होता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, यही होता है। यानी कितना हो गया? 3 होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है? 3 होता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ये तो याद करने वाली बात है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने वाली बात तो है नहीं, ये याद करने वाली चीजें हैं। चलिए, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं ग 16/81 का आधार 4/9 पर घात रूप बताइए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखिए कह रहा है कि 16/81, यहां देखेंगे 16/81, इसको हम लिख सकते हैं 4 और बटा 9, यानी इसका वर्गमूल 4 और 81 का 9, इसका क्या लिख देंगे? वर्ग। यही तो होगा, बताइए। तो इस तरह से कौन ऑप्शन सही है आपका? 4/9, यानी असही है प्यारे बच्चों। सबका वही आ रहा है लगातार अभी। चलिए घर देखिए, 90 अंश के कोण के त्रिभुज को क्या कहते हैं? देखिए मतलब अगर कोई मान लीजिए 90 अंश का कोण है, अगर त्रिभुज बना रहा है तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? देखिए जैसे 90 अंश का मतलब समझ ही रहे हैं ना, ये होता है, ये होता है 90 अंश, ये 90 अंश होता है। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको बोलते हैं क्या? समकोण बोलते हैं कि न्यूनकोण बोलते हैं कि अधिकोण बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों आप जानते भी हैं और आज हम क्लियर करते हैं कि 90 अंश के कोण के त्रिभुज को हम समकोण कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम 4 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिए और उसके बाद से इसको जल्दी उतार लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए, कॉपी पेन लिए हैं तो उतार लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पी का हम लोग च तक कर लिए थे, अब अंग क ख घ घ तक कर लेते प्यारे बच्चों। अब अंग हम शुरू करते हैं। अंग है वर्ग का परिमाप होता है। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग होता है।
यानी ये सब चारों भुजाएं समान होती है। तो परिमाप जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे चारों भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, लंबाई गुणा चौड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे ये चारों भुजाओं का योग तो सही है, लेकिन दो भुजाओं का योग गलत है, लंबाई गुणा चौड़ाई गलत है, इनमें से कोई नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए चारों भुजाओं का योग ही सही होगा वर्ग का परिमाप। या अगर 4 गुणे भुजा भी करा तो भी सही है। ठीक, अब देखिए -1 के पावर 999 का मान होगा -1 के पावर। प्यारे बच्चों ऑप्शन दिया हुआ 99, बी दिया है -999, ये 999 है, और ब जो है -999 है, स जो है -1 है, और द जो है 1 है। तो आप लोग को यहाँ हम क्लियर कर दे एक चीज प्यारे बच्चों कि -1 के पावर अगर कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या सम हो तो उसका मान प्लस में होगा, और अगर विषम हो जैसे 121 तो ये -1 होगा। तो हम देख रहे हैं कि 999 जो है विषम संख्या है, इसलिए जिसका मान 1 ही होगा, लेकिन माइनस में होगा प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए 6 है कि संख्या 5, 6, 11, 12, 22, संख्या 5, 6, 11, 22 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों समांतर माध्य का सूत्र होता है कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जब इसको हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब इस क्वेश्चन को लगाएंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा ये समांतर माध्य बराबर कुल पद जोड़िए 6, 5 धन 6 धन 11 और धन 22 बटा पदों की संख्या 4 है, 1 2 3 4, 6 5 11 11 22 और 22 44 और बटा 4 कट जाएगा 11 11 12 में 11 44, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग 6 तक कर लिए, क ख ग घ अंग च छ हम लोग 7 कर लिए। अब 3 और बाकी है, उसके बाद से ये कंप्लीट हो जाएगा। बता लीजिए तब आगे हम बताते हैं। हाँ बच्चों तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जा किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है 5 है कि -6 है कि 4 है कि 7 है। तो प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि बिना सॉल्व किए होगा नहीं। चलिए तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि x और 7 का गुणनफल 28 है, तो यहाँ लिख लेते हैं x गुणे 7 बराबर 28, यही तो कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल 28 है। तो अब x बराबर 28 और इसके इधर नीचे आएगा तो 7 हो जाएगा, 7 चौको 28, तो x का मान कितना है बच्चों 4। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये सही है, माइनस वाला नहीं, क्योंकि माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। झा है कि ₹200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हाँ तो एक अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 4x - 7x का मान है, गुणा कर लेते हैं। 4 में 7 से गुणा करेंगे अंक में तो 28 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और x में से गुणा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, ये
ये ऑप्शन सही होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग का ये पूरा बहुविकल्पी प्रश्न था 1 से लेकर के 10 तक वो कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्न 2 पर पहुंचेंगे, उसके बाद से 3 पे 4 पे चौथा क्वेश्चन ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। इस तरह से हमारा बहुविकल्पी समाप्त हो गया। 20 नंबर हम लोग कर लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या सत्य जो सही है लिखिए। जो सही हो उसको लिखना है, और ये 15 नंबर का है प्यारे। इसका मतलब कि ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो क देख लेते हैं कि कह रहा है क कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों हम बता दें कि जितने भी पूर्णांक होते हैं प्यारे बच्चों वो सब परिमेय संख्या होता है, कोई भी पूर्णांक। तो इस तरह से ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, और ये क्या होगा, ये सत्य होगा। ठीक। फिर कह रहा है कि एक घन की भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल बराबर होती है प्यारे बच्चे। जितने घन होते हैं उनके सभी भुजा, सभी कोण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए तो घन कहलाता है। तो इस तरह से ये भी सत्य है। ग है कि +4 और -9 धन परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों बता दें हम, ये ऐसे लिखा है +4 और -9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस और -9, यानी ये जो है ऋणात्मक में ही आएगा इसका आंसर। इसलिए ये धन परिमेय संख्या नहीं है बल्कि ऋण परिमेय संख्या है, इसलिए ये असत्य है प्यारे बच्चों। क्या है, असत्य है। चलिए -4 और बटा -5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है। इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, -4/-5, तो कट के क्या हो जाएगा, ये -5 कट जाएगा और बचेगा 4/5। तो देख रहे हैं ना, ये 4/5 के ही बराबर आ गया, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या समान है, यानी ये आपका सत्य है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि प्रतिशत अंग, प्रतिशत का अर्थ 1/100 होता है। बिल्कुल, कहीं भी आप प्रतिशत अगर देखेंगे तो इसका मतलब 1/100 ही होता है, इसलिए ये भी क्या है, सत्य है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हम लोग का सत्य सत्य जो है कंप्लीट हो गया, और इस तरह से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बचा तीसरा और चौथा, इसमें क ख ग है, उसको देख लेते हैं। फिलहाल इसको उतारिए, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है 25 नंबर का होता है। कितने नंबर का प्यारे बच्चों, 25 नंबर का। और ये 25 नंबर जो है 5 क्वेश्चन में बटा हुआ है, यानी एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही क्वेश्चन आसान है, हम लोग देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। पहला क्वेश्चन है मैंने क, तीसरा का क है कि -7/13 परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाइए। तो प्यारे बच्चों अंश जो है -7 है, तो जब अंश को हम धनात्मक बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ रफ कार्य के लिए हम रफ कार्य के लिए यहाँ कर दे रहे हैं। कैसे होगा, ये क होगा, क का -7/13 है प्यारे बच्चों, और जब इसको धनात्मक करेंगे तो निश्चित रूप से इसको -1 से गुणा करना पड़ेगा, अंश में भी और हर में भी, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो। यही रूल होता है प्यारे बच्चों, किसी अंश या हर को धनात्मक करना होगा तो अगर माइनस में है तो -1 से ऊपर भी और नीचे भी, यानी अंश में और हर दोनों में गुणा करना पड़ता है, ताकि उसके मान में कोई परिवर्तन न हो। तो -7 और -1 में गुणा होगा तो ये 7 हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, और ये -13 हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने अंश को धनात्मक में कर दिया, और अंश को ही कह रहा था, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ख को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ख कह रहा है कि -4/7 और 7/9 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम तो ऐसे ही बता सकते हैं कि यही संख्या जो है बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये ऋण लगा हुआ है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, और नहीं तो इसका हम रूल जो होता है पहले हर को क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बराबर कर लेते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ कितना से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 9 से और यहाँ 7 से, यानी कुल मिला करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि -4/7 और 7/9 में
कौन परिमेय संख्या बड़ी है? में 7/9 परिमेय संख्या बड़ी है, परिमेय संख्या बड़ी है, क्योंकि ये ऋणात्मक है प्यारे बच्चों, और ऋण कभी बड़ी नहीं होती है, वो तो छोटी होती है, इसलिए ये बड़ा है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, ग कह रहा है कि 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 भागों बराबर भागों में विभक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग 120 अंश का कोण बना लेंगे और पटरी प्रकार की सहायता से उसको इक्वल 4 भागों में, यानी बराबर 4 भागों में कर लेना है। ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, ये कर लेंगे। चलिए, घ देख लेते हैं। घ कह रहा है प्यारे बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं। घ है कि 6 का पावर 4 गुणे 6 का पावर 2 भागा 6 का पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए, 6 का पावर 4 गुणे 6 का पावर 2 और भागा 6 का पावर 5। तो पहले इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा, आधार बराबर है, गुणा है तो घात जुड़ जाएगा, यानी 4 + 2 भागा 6 का पावर 5। ये हो जाएगा 6 का पावर 6 भागा 6 का पावर 5। तो जानते हैं कि 6 के पावर 6 भागा 6 के पावर 6 हो तो घात जो है घट जाता है, यानी 6 - 5 बराबर 6 के पावर होना। इसका मतलब क्या हुआ? 6 हुआ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। दिख रहा है ना नीचे? हाँ, दिख रहा है थोड़ा सा। ये जो है नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर बराबर क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। चलिए, बना लीजिए घ। उसके बाद से इसको आप लोग हल कर लेंगे, या हम बता दे रहे हैं। इसको कर लीजिए तो हम बता देंगे अंग। चलिए देख लेते हैं। अंग देख लीजिए, यहीं पर मिटा दे रहे हैं इसको। अंग कह रहा है कि 1.5y - 7 बराबर 0.5y, यानी यहाँ y का मान ज्ञात करना है। तो क्या हम करते हैं इसमें कि y वाले जो एक राशि वाले उसको एक पास कर लेते हैं, यानी 1.5y इधर आएगा तो ये -0.5y और बराबर ये उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो 1y बचेगा, क्योंकि 1.5 है और ये आधा है, तो 1y बचेगा और बराबर 7। तो y बराबर 7/1, इसका मतलब 7 ही हुआ। तो इस तरह से ये भी हम लोग कर लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। अब अंतिम क्वेश्चन जो 4 बचा है उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें भी क, ख और ग 3 होता है। तो इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन जो है पूरा कवर कर लिए। आगे हम लोग देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चौथा का क देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 30 नंबर का रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 10-10 नंबर का रहेगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हल। अब देखिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा यहाँ चालाकी किया है क्वेश्चन दे करके। क्या? ये 4x और 7x एक ही राशि का है, ये एक ही बार दे दिया है, एक साथ दे दिया, अलग अलग करके दे दिया प्यारे। तो पहले इसको क्या करते हैं, ये 4x + 7x और बटा 6x + 2 = 11 बटा क्या है 12 है। इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि एक ही राशि है। 7 × 4 = 11, 11x और बटा ये तो जुटेगा नहीं, अलग अलग है, बराबर 11/12। अब गुणा कर लेते हैं 11 में 12 से, और इसमें इससे गुणा करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, हटा लेंगे, उसके बाद से इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो 11 में 12 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 1 फिर 2 1, यानी हो जाएगा 132। 132 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 132x और बराबर 11 × 6 = 66x और 11 × 2 = 12। तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 132x - 66x बराबर 22। तो घटा लीजिए, 6 × 2 = 12, 66 ही आएगा, 66x और बटा = 22। घटा लीजिए, 6 में से 12 में 6 गया 6, यहाँ 12 बचा 6। तो x बराबर हो जाएगा आपका
22/66, यानी काट दीजिए 11 से, 11 दूना 22, 11 छक्के 66, फिर कट जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, यानी x का मान जो है 1/3 आएगा प्यारे बच्चों। x का मान कितना आएगा? 1/3। दिख रहा है ना प्यारे बच्चों? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, और इस तरह से ये चौथा का जो है कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं चौथा का खा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 3m-4n का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो a के जगह पर ये है और b के जगह पर ये है, तो क्या नहीं कर लेंगे? एकदम कर लेंगे, इसको आप लोग कर लेंगे। ग है एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी एक भुजा 9 मीटर हो। तो प्यारे बच्चों भूखंड वर्गाकार है, भूखंड वर्गाकार है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है? 9 है, तो 9 का वर्ग कर देंगे, और 9 का वर्ग क्या होगा? 81, और वर्ग मीटर होगा, क्योंकि तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सारा क्वेश्चन जो है ये मॉडल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। और अगर आप दोनों मॉडल क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो इसमें से सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्लास 7th के लिए हमने 2 मॉडल पेपर तैयार किया। इन 2 मॉडल पेपर आप तैयार कर लेंगे तो जितना क्वेश्चन आएगा सारा मिल जाएगा इसमें से। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह से जो भी इसमें कोई दिक्कत है कमेंट जरूर करेंगे, और हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।